हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डोज विद नूज में। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1 मतलब एपी। एपी क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक चीज़ें बताएंगे कि ये एपी आखिर होती क्या है, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक थोड़ा बहुत नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर एपी होती क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है और कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले कुछ सीरीज़ लिखेंगे, उस सीरीज़ के आधार पर पहले हम इसका बेसिक बताएंगे। जैसे कि हमने लिखा, एक हमने सीरीज ये लिखी है, एक सीरीज हमने ये लिखी है। यहां पर एक सीरीज और लेते हैं, और ले लेते हैं। चलो इसे मत लीजिए अभी, आप पहले यही समझिए, प्लस का ही समझिए। मान लीजिए हमने 4 सीरीजें ली हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें आखिर एपी कौन सी है और एपी कौन सी इसमें नहीं है। तो एपी में क्या होता है, एपी में जो आपका जो सीरीज जो बनती चली जाएगी उसका डिफरेंस जो है ना वो सेम होगा। मतलब या तो वो सेम नंबर आगे की तरफ जुड़ते हुए चले जाएंगे उस सीरीज में, या फिर सेम नंबर उसी सीरीज में आगे की तरफ घटते हुए चले जाएंगे। अब समझेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि 2 से आया 4, 2 से आया 4 तो इसमें इसका मतलब है यहाँ पर +2 हुआ होगा। 4 से आया 6, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 यहाँ पर प्लस हुआ है। 6 से आया 8, यहाँ पर +2 हुआ है। 8 से आया 10, इसमें यहाँ पर +2 हुआ है। और इसी तरह आगे को चलते चले जाएंगे। अगर +2 +2 +2 करके आगे की तरफ सीरीज को लेते हम चले जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये एपी मानी जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो 2 इंक्रीज हो रहा है, सपोज करो 2 डिक्रीज हो रहा हो तो ऐसे भी हो सकता था, हम इसको लिख देते 10 8 6 4 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ, फिर 2 डिक्रीज हुआ और फिर 2 डिक्रीज हुआ। इसी तरह चलते चले जाएंगे तो ये भी एक एपी होगी। तो एपी में हमारा क्या होता है कि सेम नंबर प्लस होते चले जाएंगे या फिर सेम नंबर माइनस होते चले जाएंगे। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलेंगे हम, ऐसे सीरीज को हम एपी बोलेंगे। ये हमारी एपी हो चुकी है। तो सबसे अब हम इसमें चेक करेंगे, यहाँ से कितना प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ से 6 प्लस हुआ है इसमें, यहाँ से फिर 2 प्लस हुआ और यहाँ से 6 प्लस हुआ और फिर यहाँ से माइनस हुआ 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे +2 +6 +2 +6 -2। तो यहाँ पर +2 +6 हो गया ना, तो यहीं पर ये सीरीज नहीं हुई, क्योंकि पहले +2 हो रहा था फिर +6 हो गया। यहाँ पर +2 +6, भले ये +2 +6 +2 +6 सेम हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर +2 अगले ही स्टेप में +6 हो गया। तो अगले ही स्टेप में हम, क्योंकि अगले ही स्टेप नहीं हमारा, तो सारे स्टेप सेम होने चाहिए। तो इसमें देखते हैं ना, जब अगला ही स्टेप खराब हो गया तो ये एपी हमारी ये नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3 से क्या आया, +4 हुआ यहाँ पर। 7 से क्या आया, +2 आया। 9 से -1 हो गया। अब हम इस ऐसी सीरीज में भी क्या देखेंगे, 4 +2 -1 सेम अमाउंट, नहीं डिक्रीज हो रहा है नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, ये भी एपी नहीं होगी। अब मुझे लग रहा है जैसे आपको एपी पहचानना आ गया होगा कि एपी को आखिर किस तरह से पहचानते हैं। अब हम थोड़ा एपी के जो बेसिक जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा वो बताते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई सीरीज ली, हमने पहला ही सीरीज लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14। तो हमने ये सीरीज ले लिया है। इस सीरीज में ये जो नंबर है, ये पहला नंबर है, इसको माना जाता है ए। इसको ये वैल्यू जो मानी जाएगी, ये मानी जाती है ए की वैल्यू। उसके बाद जो हम यहाँ से घटाते हैं, ये जो माइनस करके आता है, ऐसे एक होता है हमारा डी। इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे, 4 - 2, वो हमारा क्या मिलेगा, 2। ये हमारा क्या मिलेगा, डिफरेंस। जितना भी उस सीरीज में डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और ये डिफरेंस हमारा आगे तक पूरे के पूरे सीरीज में सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे 6 में से 4, वो हमने देख लिया था। तो डी की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पर, आई है 2। अब इसमें जो लास्ट टर्म जो होती है, ये लास्ट टर्म है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 14। इस एल को हम क्या है, एन टर्म्स भी बोल लेते हैं
कि जब हमारे बिल्कुल लास्ट टर्म में दी होती है, जब n नंबर्स वैल्यू में नहीं दिए होते हैं तो इसको an भी बोल देते हैं उस टाइम पर। तो l की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 14, a हमारा कितना है यहाँ पर 2 और d हमारा कितना है यहाँ पर वो भी 2 ही है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो n की वैल्यू कितनी लेंगे इसमें हम 7 लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको सब पता चल गया होगा कि L क्या होता है, L हमारा लास्ट टर्म होता है, A क्या होता है, A हमारा फर्स्ट टर्म होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो हम सीरीज ले रहे हैं उसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो N नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 7 है। और D क्या है इसमें, D होता है डिफरेंस। तो आपको ये बेसिक चीज़ें भी पहले पता होगी कि ये मतलब इसको फॉर्मूले को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। अब हम हमारी एक्सरसाइज के 5.1 के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट में। इन पार्टों में वो क्या पूछ रहा है, इन पार्टों में वो पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, कि जो हमारी ये सिचुएशन दी हुई हैं, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सिचुएशनों में क्या है, क्या इन सिचुएशनों में एपी बनेगी। अगर एपी बनेगी तो आप बताइए बनेगी, और एपी अगर नहीं बनती है तो बताइए कि एपी इनमें नहीं बनती है। तो हम पहला पार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया, सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें वो बोल रहा है कि टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी वाले ने बोला कि जैसे कि अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इस क्वेश्चन को, टैक्सी वाले ने बोला कि आप अगर मेरी टैक्सी में बैठ करके जा रहे हो तो पहले किलोमीटर का तो मैं 15 रुपये लूंगा आपसे। वो कह रहा है ना कि पहले किलोमीटर का मैं आपसे 15 रुपये लूंगा, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का मैं 8 रुपये लूंगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। तो क्या यह एक एपी बनेगा, अब समझते हैं। तो टैक्सी वाले ने बोला कि अगर आप फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर ही जाते हो तो 1 किलोमीटर का फेयर लगेगा 15 रुपये, और अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो, 2 किलोमीटर जाते हो तो पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये ही लगेगा, दूसरे किलोमीटर का अब उसके बाद हर किलोमीटर के 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो देखो अगर 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर का फेयर पहले किलोमीटर का तो 15 रुपये लगेगा, दूसरे किलोमीटर का कितना लगेगा 8 रुपये। तो कितना हो जाएगा ये 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो 2 किलोमीटर का 23 लगेगा। अब हम अगर वो 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर का फेयर कितना होगा, देखो पहले किलोमीटर का तो 15 लगेगा और अगले किलोमीटर का 8 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें आप 8 और जोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 5 21 का 1 कैरी हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 31 हो गया। और अगर वो 4 किलोमीटर जाता है तो 4 किलोमीटर का भी इस तरह जोड़ लीजिए, 15 + 8 + 8 + 8, पहले किलोमीटर का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, जोड़ो इनको, ये हो गए 39। तो इस तरह से हमने यार ये सीरीज बनी है। अब इस हमारी सीरीज क्या बनी 15, 23, 31 और 39, इस तरह से ये बनती चली जाएगी आगे को। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी एपी है। हमने देखा 23 में से अगर हम माइनस करेंगे 15 को तो हमारा कितना आएगा 8 आ गया। उसके बाद हम अगला चेक करते हैं, 31 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8। इसी तरह 39 में से 31 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8। मतलब हमारा हर बार डिफरेंस कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। 8 रुपये का डिफरेंस हमें हर बार मिल रहा है। तो हमारा डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो हमारी क्या बनेगा, ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी, यस हमारी ये एपी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा पहला वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश हो चुका है। उसमें हमें पता चल गया है कि ये जो इसने सिचुएशन दी हुई है इस सिचुएशन में वह एपी बनाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो इसे कैसे समझेंगे कि इसको थोड़ा सा वैसे समझेंगे हम अपनी भाषा में कि जैसे कि मान लीजिए एक सिलेंडर के अंदर कुछ हवा भरी हुई है, उस हवा का एक बार में 1/4 बाहर निकाल देते हैं।
तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है फिर उसका 1/4 फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर जो बचा हुआ हिस्सा होता है फिर उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह से हम उसका हर बार 1/4 बाहर निकालते चले जाते हैं जो उसमें बाकी का बचा हुआ रह गया था। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या यह एक एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए हम इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं कि इस टाइम उस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम मान लीजिए V है, ये भी मान सकते हैं हम मान सकते हैं कि उसके अंदर वॉल्यूम 1 है, ये भी मान सकते हैं, कुछ भी मान ले सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया 1000, कोई भी वॉल्यूम है उसका, ये भी वॉल्यूम हो सकता है। हम ऐसी वैल्यू मान करके कर चलेंगे जो हमें थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। तो फर्स्ट बार में हम सपोज करिए हम उसमें मानते हैं अपने पास से कि इतना अमाउंट है उसके अंदर वॉल्यूम, इतना वैल्यू मतलब वो वॉल्यूम की इतनी वैल्यू है। यही वैल्यू क्यों मानी है हमने, क्योंकि 1/4 इसमें दिया हुआ है, 4 का डिवाइड 1024 में चला जाएगा आसानी से। तो हम देखते हैं उसमें इस समय 1024 इतना उसमें वॉल्यूम है। तो फर्स्ट बार में पहली बार में उसमें जब पंप के द्वारा 1024 का 1/4 बाहर निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, 4 से काटा हमने, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 22, 4 5 जा 20, 24, 4 6 जा 24। मतलब पहले राउंड में उससे कितना बाहर निकला, 256 बाहर निकल गया। अब देखेंगे कि उसके अंदर अब बचा कितना है। तो 104 में से जब 256 हमने बाहर कर दिया तो कितना बचा उसके अंदर, कितना बचा यहाँ पर 8, कितना यहाँ पर 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 2 गया 768। अब उसमें कितना है इस टाइम है 768। अब 768 जो उसमें बचा हुआ है उसका भी 1/4 फिर बाहर निकलेगा। तो 768 का भी हम 1/4 निकालते हैं। तो 768 का 1/4 कितना आ जाएगा, 768 का 1/4 निकालते हैं, 4 1 जा 4, कितना बचा 3 36, 4 9 जा 4 5 जा 20, 4 8 जा 30, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8। तो अब की बार कितना अमाउंट निकलेगा उसमें से 192। तो अब की बार उसमें से निकला 192 बाहर निकल गया। अब कितना बचा 768 में से फिर 192 माइनस कर लीजिए। 768 में से हमने माइनस किया 192, 8 में से 2 गया 6, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, 6 में से 1 गया 5। अब कितना बचा उसमें 576। अब 576 का फिर 1/4 बाहर निकालिए उसका, 576 का 1/4 काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो अब की बार कितना निकलना है 144। तो कितना निकला 576 का 1/4 कितना निकला 144। अब हम यहाँ पर बस इतना ही रहने देते हैं इस क्वेश्चन को। हमने हमारे उसमें कितना था 1024, 1024 का 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा उसमें से बाहर निकाल दिया तो कितना निकला 256। अब हम जब ये इसमें से निकल गया अब बचा कितना 768, 768 का फिर 1/4 इतना बाहर निकाल दिया। अब उसके पास बचा ये, फिर इसका 1/4 ये बाहर निकाला, फिर ऐसी कुछ बचेगा। तो हम देखते हैं कि पहली बार में जो हमने उसमें से वॉल्यूम जो निकाली है एयर की वो 256 निकली थी। जब हमने दूसरे बार में जब हमने वॉल्यूम निकाली वो 192 निकली है। जब तीसरे बार में हमने वॉल्यूम उसमें से निकाली है वो कितना निकली है 144। उसी तरह से जब हम चौथी बार जब हम इसमें से वॉल्यूम निकालेंगे वो कम होती चली जा रही है। तो हर बार जो वॉल्यूम उसमें से निकाली जा रही है वो सेम अमाउंट में बाहर नहीं निकल रही है, हर बार वो कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो सेम अमाउंट में वॉल्यूम बाहर निकलती हुई जा रही है उसमें से तो एपी होता, लेकिन अब क्या है यहाँ पर सेम अमाउंट में बाहर वॉल्यूम नहीं निकल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, यह एपी नहीं होगा। देखिए थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹154 द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। उसमें इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कोई मान लीजिए कोई कुआं है, उस कुएं को अगर खोद रहे हैं तो पहले व्हेन इट कॉस्ट ₹154 द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई का जो चार्ज है, मतलब पहला मीटर की जो खुदाई जो होगी उसका चार्ज होगा 150 रुपये। उसके बाद जो अगला जो मीटर जितने भी मीटर नीचे खुदता चला जाएगा
उसकी जो खुदाई का जो खर्चा होगा 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से होगा। जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था, तो समझते हैं इसको कि अगर फर्स्ट मीटर की जो खुदाई का जो कॉस्ट है वो कितना है 150 रुपये। जो सेकंड मीटर की जो खुदाई का जो कॉस्ट होगा 150 तो पहले का था, दूसरे का कितना है 50। तो अगर 2 मीटर अगर खुदेगा तो कितना होगा 200 रुपये होगा। अगर 3 मीटर अगर हम खुदाई करते हैं तो 3 मीटर का कितना होगा, पहले का 150, दूसरे का भी 50, तीसरे का भी 50, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और अगर 4 मीटर उसकी खुदाई करते हैं हम तो 4 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, जैसे कि पहले की 150, फिर आगे के जो किलोमीटर होंगे, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर जो होंगे उनकी कॉस्ट क्या होगी 150, 50, 50 और 50 ही हो जाएगी 300। अब हम यहाँ पर कॉस्टों में डिफरेंस देखेंगे कि पहले डिफरेंस क्या था 150, 200, 250, 300। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का है, इसमें और इसमें डिफरेंस अंतर कितने का है, 50 रुपये का अंतर है। इसमें और इसमें 50 रुपये का अंतर है, इसमें भी 50 रुपये का अंतर है। तो हर बार कॉस्ट कितने का अंतर आ रहा है 50 रुपये का, सेम अमाउंट में अंतर नजर आ रहा है हमको। तो जब सेम अमाउंट में अगर हमें डिफरेंस नजर आ रहा है तो ये क्या होगा, ये भी एक एपी होगी। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट को हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो वो बोल रहा है कि 10,000 रुपये अगर हम किसी बैंक में जमा करते हैं तो 8% के इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो वो कितना अमाउंट होता चला जाएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप जानते हो तो पहले जो फर्स्ट ईयर में जो होगा, फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर में हमारा अमाउंट होगा P जो हमारा 10,000 है, 1 + R मतलब 8/100 की पावर 1। फर्स्ट ईयर में यही फॉर्मूला लगाता ना, आपने पढ़ा हो P 1 + R/100 टू दी पावर n। तो पहले साल में कितना होगा, P हमारा 10,000 दे दिया, 1 की जगह 1 लेकर के चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 8 है और ये हमने 100 लिया, और पहले साल में n की जगह क्या लेकर के चलेंगे हम 1। सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 10,000, तो ऐसे ही लेंगे, 1 + 8/100 की पावर कितना लेंगे हम 2। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 1 + 8/100 टू द पावर 3, ये थर्ड ईयर का होगा। अगर हम फोर्थ ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा 10,000, 1 + 8/100 टू द पावर 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये अमाउंट तो हमारा हर बार सेम है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तो इसका मतलब है कि हर बार अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है वो अलग वैल्यू से इंक्रीज होगा, क्योंकि पावर अगर अलग अलग है तो पावर अगर अलग अलग है तो उसका जो अमाउंट है वो उसी तरह से अलग अलग ही होगा, मतलब हर बार सेम नहीं होगा इंक्रीज। तो अगर हर बार इसको सोल्व नहीं करेंगे, इसमें अगर हर बार अमाउंट सेम नहीं हो रहा है और हर बार अमाउंट अलग अलग मतलब इंक्रीज होता हुआ हो रहा है, या मतलब कोई अलग वैल्यू से हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, फिर ये भी एपीए नहीं बनेगा। इसको सोल्व नहीं करेंगे इसको, सिर्फ क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता रहा है उसने, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि क्या एपी होगा, और एपी अगर नहीं होगा तो वो आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी। अब हमें एपी का पहला टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और इसका हमें क्या निकालना है, पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो देखिए कोई भी अगर एपी होती है, तो उसमें क्या टर्म बनते हैं, पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म होता है a + d, फिर जो थर्ड टर्म होता है a + 2d, फिर a + 3d, फिर होता है a + 4d, a + 5d। उसी तरह से ये आगे तक चलता चला जाता है, और लास्ट टर्म क्या होता है a + nd ले लेते हैं हम। ओके, तो अब हम यहां पर आते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पहला पार्ट लेते हैं हम, पहला पार्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है a = 10 एंड d = 10। अगर a = 10 है और d = 10 है तो इसके पहले 4 टर्म बताइए।
तो देखिए पहले चार टर्म कौन से होंगे। पहला टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 10। सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा a प्लस डी। a प्लस डी मतलब a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 10। 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। तो पहला टर्म हमारा 10 हो गया, दूसरा टर्म हमारा कितना हो गया 20 हो गया। तीसरा टर्म क्या होगा हमारा a प्लस 2d। इसको कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू होगी हमारी 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 टू ज़ा 20 और 1 ये 20 और 10 कितने हो गया 30। तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म हमारा ये हो गया। अब फोर्थ टर्म लेते हैं, तो फोर्थ क्या होगा a प्लस 3d। तो a प्लस 3d को किस तरह से सोल्व करेंगे, 10 प्लस 3 और d की वैल्यू भी 10 है, सोल्व करो 10 प्लस 30 और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो हमारे फर्स्ट फोर टर्म कौन से आ गए हैं, पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म आ गया और फोर्थ टर्म आ गया। तो चारों हमारे टर्म निकल चुके हैं। अब हम इसके चलते हैं अगले वाले पार्ट पर। तो आपने उतार लिया होगा, अब इसको रफ कर दिया हमने। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है -2 और d की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0। अब हम देखते हैं इसमें पहला टर्म निकालते हैं। सेम ऐसे पहला टर्म होता है हमारा a और इसमें a की वैल्यू कितनी है -2, मतलब पहला टर्म हो गया हमारा -2। अब निकालते हैं हम दूसरा टर्म, जिसको बोल सकते हैं t2। दूसरा टर्म होगा a प्लस डी, मतलब a की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस d की वैल्यू कितनी हमारे पास 0। तो -2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2 ही आएगा। तो ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म निकालेंगे हम। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा a प्लस 2d। इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है 0, ये 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास -2 ही आएगा। ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। इसी तरह से फोर्थ टर्म भी निकालेंगे, फोर्थ टर्म भी हमारा -2 ही आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। तो ऐसे हमें चार टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म हमारा क्या होगा, पहला टर्म हमारा होगा a और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 4। आते हैं हम सेकंड टर्म पर t2, जो हमारा क्या होगा a प्लस डी। इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस और d की वैल्यू कितनी हमारे पास -3। तो अब इसे क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस हो जाएगा -3, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1। तो सेकंड टर्म कितना होगा हमारे पास 1। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म आएगा हमारे पास a प्लस 2d। इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास है -3। 4 प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है। तो किसका बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा टर्म होगा हमारे पास a प्लस 3d। वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे हम 4 प्लस 3 और d की वैल्यू क्या लिखेंगे हम -3। अब हमने क्या लिया, 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है। तो प्लस के 4 और -9 में से -9 ज़्यादा है, तो माइनस के कितने बचेंगे 5। तो हमारा ये आ गया हमारे पास फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसी तरह से हम आगे को भी निकाल सकते हैं, जितना भी टर्म वो निकालने की हमें ज़रूरत है। ओके, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है -1 और d की वैल्यू दी है हमारे पास 1/2। सेम इसी तरह से निकालेंगे हम। फर्स्ट टर्म हमारी जो होगी वो होगी हमारे पास a और a की वैल्यू कितनी हमारे पास है -1।
तो फर्स्ट टर्म हमारी -1 होगी। सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा हमारे पास a प्लस डी। इसे देखते हैं, a की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 प्लस d की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/2। इसके नीचे 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, -2 आएगा, प्लस 2 से 2 कट गया, 1 बार 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ से कितना आएगा, -2 से +1 गया, -1/2। सेकेंड टर्म हुआ हमारा ये। चलते हैं थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास 1/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास -1 और +1, इससे ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा हमारे पास 0। तो थर्ड टर्म कितनी आई हमारे पास 0। ये सेकंड थी, ये थर्ड है। और अब लेते हैं हम फोर्थ टर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, वो होगी हमारे पास a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 1/2। सोल्व करते हैं, इस -1 के नीचे 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, नीचे मान लिया 2, एलसीएम लिया 2, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 से 2 1 टाइम कटेगा, 1 3 ज़ा 3। अब कितना बचेगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 बचेगा अपॉन 2। तो ये कौन सी टर्म आई हमारे पास, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और अगला भी निकाल लेंगे हम फिफ्थ टर्म। तो समझ आ गया होगा। एंड हम इसके चलते हैं लास्ट पार्ट पर। अगर आपको उतारना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको उतार सकते हो। और हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में a की वैल्यू दी हुई है हमको -1.25 एंड d की वैल्यू दी हुई है -0.25। तो फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा a की वैल्यू होगा, और a की वैल्यू हमारे पास 1.25, ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा होगा a प्लस डी। अब तो आपको निकालना आ गया होगा, a की वैल्यू कितनी हमारे पास -1.25 प्लस, और d की वैल्यू भी हमारे पास -0.25। तो ये कितना हुआ, -1.25 प्लस -0.25। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को प्लस करेंगे। अगर आप भी प्लस नहीं करने आती तो देखिए किस तरह से करते हैं, -0.25, इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा करके ऐड करते हैं। 5 में 5 जोड़ा 10, 2 और 2 4, 1 कैरी 5, ये हो गया 1 पॉइंट, ये माइनस का ही रहेगा। तो कितना आया, -1.50। तो ये आपकी कौन सी टर्म आई, आपकी आई सेकेंड टर्म। अब लेते हैं हम थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या आएगी हमारे पास, a प्लस 2d। सोल्व करते हैं, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -0.25, -1.25 प्लस -2 की 0.25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.50। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का रहेंगे फिर भी माइनस के, कितना हो जाएगा -1.75। देन लास्ट टर्म इज फोर्थ, क्या लिखेंगे a प्लस 3d। क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी -0.25। सोल्व करते हैं, -1.25 प्लस -3 की इसमें करते हैं तो आता है 0.75। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का हो जाएगा 2.0। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ टर्म। लास्ट टर्म भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो इसकी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम उसकी टर्मों को आगे की तरफ हम निकालते हुए चले जाते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के हमारे पांचों के पांचों पार्ट हो चुके हैं और